कंसेप्ट ऑफ बिजनेस स्कूल, नॉर्मली हम देखते हैं कि स्टूडेंट एक एसएससी पास करता है, एसएससी पास करने के बाद वो कॉमर्स ले लेता है। अब सवाल ये है कि वो कॉमर्स क्यों लेता है। अब यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं उसमें से हार्डली 50% ऐसे लोग रहेंगे जिन लोग ने कॉमर्स को सिलेक्ट किया है, और बाकी 50% ऐसे रहेंगे जिनके भाई ने बोला भाई कॉमर्स ले ले तो कॉमर्स ले लिया, डैडी ने बोला कॉमर्स ले ले तो कॉमर्स ले लिया, उसके फ्रेंड्स कॉमर्स में जा रहे थे तो कॉमर्स ले लिया। लेकिन यहां पर आपको ये समझना है कि अब आप वो स्ट्रीम के अंदर हो, आपने 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स ले लिया। अब सवाल ये कि उसके आगे क्या। हमारा तो कंसेप्ट ऐसा है कि अपनी मर्जी से कहा अपने सफर के हम है, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम। इन शॉर्ट 12वीं के बाद भी मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, वो बिना सोचे बैक ले लेते हैं, बीएमएस ले लेते हैं, बीकॉम ले लेते हैं। कुछ लोग पैसे कमाने के हिसाब से बोलो या मतलब उनके कोई रिलेटिव या फ्रेंड्स के हिसाब से बोलो होटल मैनेजमेंट कर लेंगे कि भाई शिप पे जाना है। फिर कुछ लोग ऐसी इंडस्ट्रीज में चले जाते हैं जहां पे उनका कमबैक होता ही नहीं है। अगर उनको इंडस्ट्री पसंद आ गई तो ठीक है, लेकिन अगर समझो उनके कैलकुलेशन में कुछ गलती हो गई तो उनकी जिंदगी तबाह हो। तो ये 12th का ईयर जो है वो क्रूशियल ईयर है। तो हम लोग ने यहाँ पर एक कंसेप्ट डिसाइड किया है बिजनेस स्कूल का, जिसमें हम 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को 12th स्टैंडर्ड तो पढ़ाते ही है, लेकिन 12th स्टैंडर्ड के बाद वो क्या क्या कर सकते हैं उसका व्यू डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे हम लोग देते रहते हैं। अब उसमें से एक पार्ट है बिजनेस स्कूल। अब बिजनेस स्कूल है क्या एक्चुअली। यहाँ पर हमारे जो स्टूडेंट्स है, हमारे जो एक्स स्टूडेंट्स है, अभी हम लोग करीबन इस इंडस्ट्री में 25 साल या करीबन 25 साल क्रॉस कर चुके हैं। तो हमने हर साल 4 से 5 12th स्टैंडर्ड के बैचेस को पढ़ाया रहे। तो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं और ये स्टूडेंट्स अपने अपनी इंडस्ट्री के अंदर माहिर है। तो हम लोग मोस्टली हमारे स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हैं ताकि वो उनका एक जर्नी बच्चों के साथ शेयर कर सके। अब हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि भाई अगर कोई टूर्स एंड ट्रेवल्स में से आ रहा है तो आपको टूर्स एंड ट्रेवल्स की इंडस्ट्री में जाना है, अगर कोई होटल इंडस्ट्री में से आ रहा है तो आपको होटल इंडस्ट्री में जाना है, अगर कोई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में तो आप नहीं। कंसेप्ट ये नहीं है, कंसेप्ट जर्नी का है, कंसेप्ट हार्डवर्क का है, कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग का है कि ये लोगों ने इनका जर्नी कैसे तय किया और आपको क्या करना है। मेरे स्टूडेंट्स के लिए मैं एक लाइन बोलूंगा, हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप कोई शॉर्टकट ढूंढना चाहते हो तो शॉर्टकट होता ही नहीं है। हार्डवर्क है। इट विल बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए इंडस्ट्री के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर एक अपग्रेडेशन आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप हार्ड वर्किंग है तो आप अपने आप को मार्केट में आइडेंटिफाई करवा ही दोगे। तो उसमें से मेरे स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट है तेजस, जो कि फिलहाल क्लब महिंद्रा के अंदर एज अ मैनेजर काम कर रहे हैं। अब इनके लिए तो एक गाना ही लिखा गया था एक्चुअली, उन्हें क्या इलाही मेरा जी आया। जब ये 12th स्टैंडर्ड में थे तब से मेरे सामने हमेशा बोलते थे कि सर मेरे को तो ट्रैवल करना है, मेरे को तो अब्रॉड जाना है, मेरे को तो कंट्रीज देखना है, मेरे को हर जगह घूमना है। और उसने कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ अपने पैशन को फॉलो किया। मैंने उसको 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। उसको डिग्री में जब वो केएम शाह कॉलेज में था तो मैं उसको वहां पे कॉलेज में मैं एज अकाउंट फैकल्टी था, तो मैंने उनको वहां पर भी पढ़ा है। उसके बाद वो जीन कोचिंग क्लासेस से भी जुड़े थे। इन शॉर्ट हमारे फैमिली जैसा रिलेशन रखते हैं आज तक। आई रियली अप्रिशिएट सच स्टूडेंट्स जो आज तक जीन के साथ बॉन्ड बना के रखे हैं, और हम लोग उनको इन्वाइट करते हैं अपने आने वाले स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए। अब तेजस अपनी जर्नी वो उन्होंने कहां से स्टार्ट किया, के शाह से, फिर केएम शाह में गए, फिर सीएस कर रहे थे, लेकिन उसके पैशन ने सीएस उसको करने दिया नहीं। उसने अपने सीएस को छोड़ दिया और अपने पैशन को फॉलो किया। और पैशन को फॉलो करने के बाद आज वो क्या महसूस करते हैं, ये सारी चीजें शेयर करने के लिए मैंने तेजस सर को बुलाया। तो तेजस सर प्लीज आप मेरे साथ अपना स्टेज शेयर कीजिए। प्लीज कम हियर। और ये हमारी तरफ से टोकन ऑफ लव टू मिस्टर तेजस।
देखो यहाँ पर कंसेप्ट आपको तो यहाँ पर कंसेप्ट ये नहीं है कि तेजस सर कौन सी इंडस्ट्री से है, वो क्या करते हैं। यहाँ पर कंसेप्ट जर्नी का है, उनके सामने जो प्रॉब्लम्स आई थी उसका है। तो आज तेजस सर अपनी स्टोरी शेयर करेंगे, और डेफिनेटली अगर मैं ये सेशन में यहाँ पर बैठूंगा तो वो थोड़े कंफर्टेबल नहीं रहेंगे बोलने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि वो फ्रीली बोले और आप फ्रीली क्वेश्चन करो। एग्जैक्टली, इसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे रहेंगे जो लोग टूर्स एंड ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर कुछ करने का सोचते होंगे, तो वो लोगों के लिए भी हेल्पलाइन नंबर वगैरह तेजस सर प्रोवाइड करेंगे। इज इट क्लियर? तो अभी तेजस सर है और आप है, बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय दिस। तो अब एक चीज बताते हैं. If I have to ask you guys one simple question before I begin my journey, ठीक है, कितने लोगों को यहाँ पे एवरेज रहना है अपने लाइफ में? Next 3, 4 years, 5 years, you want to be an average, mediocre guy or a woman in your life. How many of you? Raise your hands. एकदम एवरेज मीडियोकर? नहीं, कोई नहीं. I'll tell you a surprising fact and a hard reality check. Most of you will be there. Sounds rude, sounds little bit क्या ये आदमी हमें मोटिवेट करना है, डीमोटिवेट करना है. See, it's not your choice to become an average mediocre or an average guy in your life. It's not your choice. But most of you will become. Why? Very simple. Choices. What choices do you make in your life makes you a exclusive, unique guy or a mediocre guy? ठीक है. Salim sir ने कहा there is no substitute to hard work. I would add to it, there is no substitute to hard work and there is always a consistency that is required. ठीक है. Why I say this, कि most of you will end up becoming a mediocre or a average guy in your life. That is the harshest reality which I also faced. At the age of 17, nobody has figured out what is going on in life. Neither did I had figured out at the age of 17. I was one of you sitting there, right? स्टेशन वाले ब्रांच पे उस कोने में बैठता था, सेकंड लास्ट बेंच पे लेक्चर सुनता था, एंड ऑलवेज कंफ्यूज दैट व्हाट विल आई डू इन माय लाइफ. So CS wala component Salim sir ne bataya about me. So I'll give you a little bit of backstory. I was in 12th class. I was working with my family friend, and somebody told me you should do CS. I said okay, but yeah, I'll do CS. I did foundation. मैं 2 marks से रह चुका था. I passed in all subjects. So at that time CS had this concept कि you pass at 35, but your 6 subject का aggregate should be 300. It is still there right now. मुझे 498 आए थे. I failed. And I came back home results के बाद, and my mom said very simple thing to me. It's okay. There is one more exam that is happening in October. Why don't you attempt that? I attempted that exam. I passed with flying colors. And मेरी 12th की exam तब हो चुकी थी. Colleges खुलने वाले थे. And मेरा CS भी हो चुका था. So next 2.5 years, I spent day in day out studying CS. Deep down, my passion was traveling. मुझे दुनिया देखनी थी. मैं सपने देखता था तो मेरे सपने ऐसे होते थे कि मैं किसी क्रूज शिप पे हूँ, मैं किसी प्लेन में बैठा हूँ, मैं घर ही नहीं आ रहा, मेरी लाइफ सूटकेस में ही चल रही है, कपड़े सूटकेस में ही है, आई एम स्टेइंग इन बेस्ट ऑफ द बेस्ट होटल्स. दिस वर द ड्रीम्स दैट आई यूज्ड टू गेट. मैं यही सामने रहता था कि आप रोड क्रॉस करोगे ना, मैं वहां रहता था. ये रोमन बड़ा हुआ बीकेएस के यहाँ पे आधार मेडिकल के पास, मैं वहां पे रहता था एक चौल में. एक चौल के लड़के को ये सपने आते थे कि मैं चार्टर प्लेन में घूम रहा हूँ, मैं मर्सिडीज बेंज एज अ टैक्सी यूज कर रहा हूँ मेरे लिए. दिस वर माई ड्रीम्स. पर मैं कर क्या रहा था? मैं बीकॉम कर रहा था, मैं स्टॉक मार्केट सीख रहा था, मैं अपने फैमिली फ्रेंड के पास पार्शली ट्रैवलिंग एंड स्टॉक मार्केट सीख रहा था, एंड मैं पढ़ रहा था CS. एंड से हार्ड वर्क हैज नो सब्स्टिट्यूट. दिस वाज माय हार्ड वर्क. गोइंग टू कॉलेज इन द मॉर्निंग, मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज्ड टू बंक. यू गाइस डोंट डू दैट, बट ठीक है, मैं बंक करता था, जाता था दोस्तों के साथ घूमता था, आता था घर, खाना खाता था, जॉब पे जाता था पार्ट टाइम. I used to come back home, eat something, go to classes. Yeah, sometimes I never used to get chance to eat something. मैं स्टेशन उतरता था, स्टेशन वाली ब्रांच पे क्लासेस जाता था, and after that I used to come home, eat, and then go to library. जो ओम नगर में है ना लाइब्रेरी, जहाँ वो अपने को नहीं पता उस एरिया का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट वहाँ पे लाइब्रेरी था. तो 12 बजे तक खुला रहता था, एंड मैं डेली एक मोटी बुक CS की पढ़ता था. आफ्टर माई फाउंडेशन प्रोफेशनल होता है. So professional में 2 phases होते हैं. 12 subjects. I used to study one subject every day. One book 500-600 pages. I used to try to complete in one night. जो होती नहीं थी कभी, but I used to try and do it. पढ़ता था and used to follow that. And I aced it. I aced my professionals in one attempt.
लोग दो फेजेस में करते, ग्रुप 1 ग्रुप 2, मैंने दोनों ग्रुप एक साथ दिया है। मैं सुबह एक पेपर ग्रुप 1 का देता था, दोपहर में दूसरा पेपर ग्रुप 2 का देता था, पढ़ता था, एंड आई यूज्ड टू कम बैक एंड से कि यार जो होगा देखा जाएगा। एंड आई एज्ड एग्जीक्यूटिव आया 3 ग्रुप्स थे, अगेन ग्रुप 1 क्लियर, ग्रुप 2 क्लियर, ग्रुप 3 मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया। अगर मैं ग्रुप 3 अटेम्प्ट करता तो शायद मैं पास भी हो जाता ग्रुप 3 में, बट मैंने नहीं किया अटेम्प्ट डेलिबरेटली, बिकॉज एट दैट पॉइंट इन टाइम दो तीन चीजें मेरे दिमाग में स्टक हुई। विल आई बी हैप्पी विद द चॉइस दैट आई मेड? द आंसर वाज नॉट श्योर विद मी, सो मैंने उसको पार कर दिया। द सेकंड क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड माय सेल्फ वाज कि ये मैं कर तो रहा हूँ, बट एज ए ह्यूमन बीइंग क्या 5-7 साल में विल आई रिग्रेट taking this decision? The answer came yes to me, and I asked this consistently to me कि हाँ यार शायद मैं रिग्रेट करूंगा, क्योंकि मुझे सपने बैलेंस शीट्स के नहीं आ रहे, मुझे सपने पीएनएल के नहीं आ रहे, मुझे सपने एनसीएलटी ट्रिब्यूनल लॉस के नहीं आ रहे, जबकि मैं पढ़ तो हो रहा हूँ एनसीएलटी ट्रिब्यूनल लॉस, कंपनी लॉस, फलाना ढिमकाना। एंड इवेंचुअली आई डिसाइडेड, आई वॉक अप टू माय मॉम एंड सेड कि यू नो व्हाट, मैं नहीं कर पाऊंगा सीरियस। वेल ऑल आईज वर ऑन मी कि यार ये हमारे खानदान का पहला लौंडा होगा जो सीएस करके पास हो रहा है। आई डिसाइडेड टू ड्रॉप इट ऑफ। फिर क्या करोगे? एंड माइंड यू, आई डोंट कम फ्रॉम अ वेरी वेल टू डू बैकग्राउंड, आई कम फ्रॉम अ वेरी स्ट्रगलफुल बैकग्राउंड। आई लॉस्ट माय फादर व्हेन आई वाज 16। आफ्टर दैट एंटायर फैमिली रिस्पांसिबिलिटी वाज ऑन मी, एंड माय मदर इज आल्सो नॉट दैट वेल एजुकेटेड, है ना? So she used to do odd jobs, I used to do jobs, I used to study, I had studied sir and lot of good friends, good people around me, and I was blessed with it. So because of that, my journey was kind of okay. I had sad days, I had bad days, I had a phase. When you have a younger sister, उसको पढ़ाना है, you have to take care of your family responsibilities, you have to take care of yourself, and mind you, right now for most of the people, 1500 might not be a very big amount. When I started my career, it was my first salary. And trust me, when I got my first salary as 1500 in my hand, I could buy the world. That was the value of 1500 for me. मतलब वो 1500 मेरे लिए ऐसा था कि मैं ना सब कुछ खरीद सकता था उस 1500 में उस दिन। तो मैंने फर्स्ट सैलरी, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, चलेंगे आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में। And that's how I reached my TY BCom. And TY BCom, I finally decided that I will not give my executive group 3. And मैंने ड्रॉप कर दिया। Now, how did both the things help me? मैं BCom कर रहा था, मैंने CS किया, but there should be some correlation, right? CA करते लोग, focus करते CA पे। So one correlation that I figured out was, for while I was doing my CS, जो मेरा basic concepts थे, वो मेरे 11th-12th में clear हो चुके थे। The heavy words that जो उस इतनी मोटी किताब में आते थे, वो मेरे 11th-12th में clear हो चुके थे, फाउंडेशन और प्रोफेशनल के। एग्जीक्यूटिव के ग्रुप 1 ग्रुप 2 के कॉन्सेप्ट्स मेरे टीवाई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में क्लियर हो रहे थे। सो आई शुड नॉट गो फॉर कोचिंग आल्सो। व्हाइल मेरा जो सीएस का पूरा पेयर सेट था, जो कोचिंग जाना था, मैं कोचिंग नहीं जाता था बिकॉज आई कुड नॉट रियली अफोर्ड कोचिंग। मैं चाह के भी नहीं जा सकता था, अगर मेरे पास टाइम होता मैं नहीं, बिकॉज देयर वाज अ अफोर्डेबिलिटी इशू विद मी। आई कुड हैव गॉन एंड आस्क्ड पीपल कि मुझे पैसे दे दो, आई विल पे यू बैक, बट मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मान रही थी। आई सेड जो भी करूंगा खुद से करूंगा। तो हैविंग सेड दैट, he said कि यार नहीं चलो रहने दो। तो मेरा कॉन्सेप्ट लाइक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का क्लियर था, तो आई कुड हैव डन माय सीएस। हैविंग सेड दैट, ठीक है, व्हेन आई ड्रॉप एंड इट वाज अ शॉकर फॉर एवरीवन, जितना भी मैंने पढ़ा था इन माय फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हेल्प मी इन ग्रुप 1 ग्रुप 2 ऑफ एग्जीक्यूटिव, एंड जितना मैंने ग्रुप 1 ग्रुप 2 में पढ़ा था हेल्प मी इन माय फाइनल ईयर ऑफ बीकॉम, एंड आई aced it. I aced BCom with 72% at that point in time. एंड हाफ ऑफ माई क्लास जिसके साथ मैं बैठता था, मुझे उनसे पहले से ज्यादा चीजें पता होती थी कंसेप्चुअली। नॉट बिकॉज आई वाज स्टडीइंग टू थिंग्स, इट वाज बेसिकली व्हाटएवर आई यूज्ड टू स्टडी मैं उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकता था। व्हाई? बिकॉज आई वाज वर्किंग, आई हैड अ वेरी प्लेन कैनवास कि तुम्हारे बुक में जो लिखा हुआ है वो मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, एंड आई कैन वैलिडेट इट, इज इट गोइंग टू वर्क और इज इट गोइंग टू हेल्प मी और नॉट हेल्प। So that was the advantage that I had because I was working. But eventually when I dropped TY BCom हो गया मेरा, and one fine day I was sitting and I decided, somebody asked me, oh क्या, what's next? And I said, I'll do an MBA. Everybody said, MBA तो हर कोई कर रहा है। Then I see the point is not about getting degrees in your portfolio or having degrees with you. I know smartest of the smartest people who have
lot of degrees but aren't successful in their lives. They're still working. They're still working for somebody else. And I know people who are dumbest of the dumb who lead the smartest of the smart. Doesn't mean that you stop studying. It's all about using your brains at right time and right pointing and utilizing the opportunity. है ना? Having said that, I chose to do an MBA. अब मेरा MBA था 2 साल का. By the time मेरा MBA खत्म हुआ, there is a concept in MBA called placements. I did my MBA from Pondicherry University sitting in Bombay. तो जब placements का time आया, so funny incident happened. Imagine, तेरा नाम क्या लड़के? तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? Your name? You. Yeah, you. हाँ? Manish. So imagine you're 20 guys, you all know each other. आप 2 साल एक साथ उठते बैठते हो, ठीक है? And Mavish knows Suraj, and Mavish knows Suraj is not a great kid. ठीक है? He's not a great kid. Suraj knows this guy is not a great kid. This guy knows he's my best friend. और ये ना एग्जाम में कॉपी करेगा, एक चिट लेके आएगा, ठीक है? और ये हर एग्जाम में चिट लेके आता है. और हम एमबीए की एग्जाम दे रहे हैं. नो इमेजिन दिस सिनेरियो, ठीक है? तुम जीन में पढ़ रहे हो, जीन इज अ कॉलेज, तुम जा रहे हो साउथ बॉम्बे में कहीं पे पेपर देने के लिए. लेट्स से यू गो टू केसी कॉलेज, ठीक है? किसी कॉलेज में आप 20 के 20 बच्चे एक साथ हो, 5-5 करके हर रूम में चले गए. अब मैं भी स्टूडियस किड, ही इज द कॉपीकैट किड बोल सकते हैं. डोंट फील बैड ब्रो, ठीक है? जस्ट फॉर द सेक. और साइंस में कर रहा है तो बन जाते हैं, ठीक है? अब क्या होता है कि एवरीबॉडीज आइज आर ऑन 2 पीपल. या तो हम मैविश की क्लास में जाए, या तो हम इस लड़के के क्लास में जाए, क्योंकि हम पास हो जाएंगे. सबने पढ़ाई तो अपनी अपनी कर रखी, पर मेरे एक्स्ट्रा मार्क्स आ जाएंगे, है ना? दिस वाज माय एमबीए 2 years एंड आई वाज वन ऑफ यू हु कोने में बैठता था, ठीक है? अब सबने एमबीए कर लिया. जो उसके क्लास में थे 5-2% आगे पीछे आए, जो इसके क्लास में थे 2% आगे पीछे आए. कोई फेल नहीं हुआ, ठीक है? एंड ऑल ऑफ अ सडन समबडी स्टेप्स इन एंड सेज, ओके, आफ्टर 1 week आपकी प्लेसमेंट्स होने वाली है, एंड दिस आर 5-10 लिस्ट ऑफ कंपनीज जो आने वाली है, एंड इसके अंदर ये 5-7 ऑप्शंस है हमारे पास. यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू. अच्छा, द फनियर पार्ट ऑफ प्लेसमेंट्स इज, जितना आप पढ़ते हो ना, उसके अंदर से आप एक माइंड बना लेते हो कि ना मैं ऑपरेशंस करूंगा, बिजनेस डेवलपमेंट करूंगा, सेल्स करूंगा, क्रिएटिव करूंगा, मार्केटिंग करूंगा, फलाना करूंगा, ढिमकाना करूंगा. The choice that you make during your MBA, उसको एक स्टेप पीछे होता है. What you do it in BCom, BAF or whatever you are doing in your graduation. Because you're good at it. You know that, I'm good at handling people, so I go in HR, I'm good at creativity, I go in marketing, I'm good in talking to people, I go in sales or operations. So it is largely dependent and influenced वहाँ पे होता है. And that's why my thought comes of getting you guys doing that exercise. Drop everything. You guys don't know what you are about to do. While you guys think, no, I'm good at it, I'm good at this, I'm good at that. मैंने आपको एक एवरेज वाला सवाल पूछा. You know what I see in this room right now? I see a CEO. I see a private equity guy sitting right in this room right now who might not know that they might soon start a private equity fund that is enabling a lot of startups. I see a CEO who is running $1 billion company. I see a change maker who gives a food for thoughts for future generations. And all of these great people are right now in this room. It's just that we are not able to identify ourselves. Having said that, on my story, when I was in MBA and in placements, and some of our placements are there were 10 names of the companies, and everybody was told, these companies are coming, they have 100 jobs, we are a batch of 100, there are 150 jobs. Make your CVs, give your applications, and really, when you are in MBA, you are on cloud 9. You are like, wow, I've done an MBA, I'll get a very sorted job. मैं 2 साल नौकरी करूंगा, very good corporate, I'll find a good guy or a good girl, we get married, and blah 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 blah. So this is how, when you are in MBA or when you will be successful, ये thought out there. At that point in time, 99 people submitted their applications for that 10 companies and 100 jobs. I did not. I had my own reason. I did not. Lot of people ask me why. I said them, I'll answer you tomorrow. Because अगले दिन placements होने वाले हैं. जब अगले दिन placements शुरू हुए सुबह 10 बजे, I was the only one who reached at 11 o'clock. Any reason why? सोच सकते हो क्यों मैं 11 बजे पहुंचा हूँ? क्यों मैंने एप्लीकेशन भी नहीं भरी? कुछ तो रीजन होगा. कुछ भी रैंडम रीजन सोच लो. क्यों? Why?
Why not going on time? It's most important day of your career. You are getting a job in one of the in top 10 big companies of India. Yet I chose not to go, not to apply, and yet I choose to go at 11 o'clock rather than 10 a.m. Why? कुछ भी सोच लो. Random reason. If you were there, चलो, let's assume that you guys were there in my place. Why would you reach at 11 o'clock rather than reaching at 10 and not apply when your college says ki, okay, you apply and you get a job? No matter how dumb are you or no matter how smartest are you. Do you have any reason for it? What's the best reason can you think? Yeah. ये कुछ अलग है ना हाँ? आपके ड्रीम्स को नहीं थे आपके ड्रीम्स को नहीं थे ना Okay. Good answer. Good answer. Yes, one of it. Any other reason? Guys, come on, speak up, man. business idea. Oh, great answer. Or keep yourself in that place and think कि अगर आप क्यों कॉल दोगे 11 बजे जब आपको 10 बजे जाना है it's most important day of your life which is going to change your career. It's the first day of your career. Why will you reach at 11? Dreams हो गया, business हो गया, और क्या हो सकता है ये? Okay, I'll tell you why. Because I was on the hiring committee. I was working for Yatra.com. When people were struggling to get a senior executive and executive level job, I was already assistant manager. मैं अपने peer set की hiring करने गया था. The reason why I did not apply for a job before 1 week and 99 people applied was I never required a job. My skill set, my work spoke for me, my hard work spoke for me, my consistency spoke for me. That's how I landed up in a job in Yatra. And while my MBA got completed, I also got promoted from an executive. I did a skip promotion. I was a temporary junior resource intern. I just did not get confirmed to an executive or a senior executive. I jumped the ladder and became assistant manager. One of the youngest India's business managers in 2014 to 2018, leading an entire state and building India's largest big bank with Yatra.com. Again, I went there, people saw me and people said, तेरे से बड़ा बेवकूफ आदमी नहीं है. मेरा जो peer set था उसने कहा बेवकूफ आदमी है ना तूने अप्लाई किया. तुझे मैम ने कहा कि आके एक दिन पहले अप्लाई कर ले सुबह. तुझे बोला 10 के बदले 9:30 को आ, तू 11 बजे आ रहा है. और 11 बजे आया तो आया. ऑडेसिटी देखो, लड़का बाहर खड़ा है कि सैंडविच खा रहा है और चाय पी रहा है. And all of a sudden हीरो की तरह एंटर करता है और rather than standing in line cuts the line and sits at the interviewer's place and then gets introduced by college principal himself saying meet our youngest hiring guy Tejas Lakhani from Yatra.com. He is also one of the panelists who is going to hire you. Now imagine 2 साल आप भूले हुए हो and now you are on the hiring seat and you have a chance to decide. जिसने आपको बुले किया है ना उसका करियर खत्म करने के लिए तुम जॉब ही नहीं दोगे उसे. 5-10 कंपनी तुम्हारे साथ बैठी है, तुम्हारी कॉम्पिटिंग कंपनीज है, ठीक है. तुम 10 में से किसी भी एक कंपनी को बोल दो मत कर हायर मेरे बैच का, कोई नहीं करेगा. बट विद सक्सेस कम्स हम्बलनेस एंड यू हैव टू बी हम्बल. Just because somebody did bad to you doesn't mean you stoop to their level. We are not that. We are good human beings. Yeah, so at that point in time, I did not hire anybody from 99 people. But I never chose to speak anything negative about them. Having said that, this was my story till I landed on my first job, doing MBA, talking about things, etc. But while I said travel was my passion, I came into travel, I did my MBA. But with MBA, in career, you have to grow. Everybody has to grow. है ना? With this, I have one question for every one of you. And please, yaar, I don't want dead bodies over here. Be interactive. Thoda energy lao, yaar. I always walk in my office and whenever I see this kind of stuff, I say, yaar, लाशें पड़ी है यहाँ पे. It's your career choice. And your Sunday 12 noon, I could have chose to, eat very nice, lavish breakfast. Or maybe travel somewhere in Sri Lanka on Ahangama beaches or somewhere, anywhere in the world. But I chose to be here. It's me giving back to the society. What I got, what I could not figure it out, maybe I can help you guys. Having said that, if I give you 1 crore today, right now, 1 crore, okay, or I choose to give you 1 rupee, what would most of the people choose? And that 1 rupee doubles every day till day 30th. 1 rupee
1 rupee, 1 rupee, 1 crore. 1 rupee, 1 rupee, 1 crore. 1 rupee, 1 crore. 1 rupee, 1 crore. 1 crore किसने बोला? You chose 1 crore? Hey, there is no right or wrong to this answer. There is no right or wrong. So forget. जो तुमने YouTube पे, Instagram Reels पे ये आंसर देखा होगा ना, there is no right or wrong. Everything is bullshit. ठीक है? I am very clear about it. And my language is such. This is boardroom languages. So deal with it. ठीक है? I might not have that kind of finesse in sophistication की जो आपके college के teachers के पास हो. ठीक है? But हाँ, why 1 rupee? Why not 1 crore? हाँ 1 crore. Double. हाँ. Till 30th day. Why 1 rupee? Not 1 crore. सबके आंसर यही होंगे. ठीक है? So you're right. If you double the money, वो आपका 5 करोड़ के ऊपर जाएगा और ये तो आपको 1 करोड़ मिल रहा है. So the crux of this is, it's not कि 5 करोड़ के ऊपर जा रहा है mathematically है. The crux of it is consistency. Every day your money is doubling and every day you are getting the double money. This is consistency. And you have to focus on consistency to be successful in your career. And be with the right choice. I mean, there could also be a very smart answer ki, okay, I will take 1 crore today. I have 29 days left with me. And I can quadruple that 1 crore in next 29 days. And make it 10 crores. Because we live in 2026. We are no longer in 1966. Where opportunities are limited. The opportunities are immense right now in the world. Having said that, I stepped into travel as an industry. But all of my roles were very much business centered. Scaling up business, building the supplies, looking after operation. It was real kind of, and solving great things, building great things in India. ठीक है? Like, you know, Ranotsav करके एक festival होता है India में. It's a desert festival happens in Ran of Kutch. Yes. You know, back in 2014 when PM Modi was just a CM, we developed that concept together. I've built that concept and I've digitized everything. Even when digitalization had not happened and QR code wasn't the thing, I was in that industry for that long period of time. And I knew what is going to happen. So I've built that. I've built world's India's largest pet band. I have built Make My Trip Holidays. So you name a company, travel company in India, and I have worked with it and I've built the core business model. And having said that, this is how I have to be. So most of the people who think about me think, travel tourism का बंदा है. But no, I've built great businesses. I build businesses. And how do I build these great businesses? Okay? So it's commerce as a stream that I have chose. Most of the people or our family, friends, peer set जितना भी होता है ना, वो ये सोचता है कि बच्चा कॉमर्स इसके लिए ले रहा है क्योंकि उसको साइंस नहीं मिला. But this is a very wrong notion in India. Very wrong notion in India. ये होना ही नहीं चाहिए. आप समझो, commerce is a very important function not just for economy but for entire world. Okay? And it would be as simple as, you know what? ये 100 रुपए का नोट है. ठीक है? This is 100 rupee note. Now, who wants this 100 rupee note right now? Nobody? किसी को नहीं चाहिए. क्या इसकी वैल्यू गिर गई? अगर किसी को नहीं चाहिए तो इसकी वैल्यू 100 ही है ना. क्या इसकी वैल्यू गिर गई? आज भी 100 ही है ना इसकी वैल्यू. ठीक है? Commerce is this. Commerce is identifying the value of it. You go to an arts guy and say कि paint something. वो बोलेगा मैं पेंट ही नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आपने इसको कैंसिल कर दिया. आप जाओ साइंस वाले के पास, बोलो ये नोट के बारे में मेरे को बताओ, वो बता नहीं पाए. कहाँ से आया, पेपर का ओरिजिन क्या है, कौन से चैप्टर से आया, पर्पल कलर क्यों है, नहीं बता पाए. बट इसकी वैल्यू 100 रुपए ही है. एंड ये सिर्फ एक कॉमर्स वाला ही कर सकता है. The last time I gave this example was for insurance guys. Insurance as a business. This is also called insurance as a business. Okay? And that example was anybody who can give me 80 rupees for this 100 rupee note. And we traded this 100 rupee note with the entire classroom. And while it was just a 100 rupee note, and everybody took this 100 rupee note thinking that it was cheap, I made 1000 rupees. How? If I give him this 100 rupee note for 80 rupees, I get 80. Then he sells this 100 rupee note
for, let's say, 85 rupees. He earns 5, the other person again still ends up having 100 rupees. And that's how businesses is built. That's how we built an insurance. I conducted an insurance session. So this is what commerce does essentially. It's not कि यार ये तो काफी mundane subject है. It's a very mundane stream. BCom करके क्या ही हो जाएगा. ठीक है. But you need to realize in a large billion-dollar enterprise, because I have built a billion-dollar company, ठीक है, that is Make My Trip Holidays. It's a 2,300 crore business. It took me 18 months to build 2,300 crore business with Make My Trip and post-COVID. ठीक है, I learned this thing over there. मार्केटिंग क्रिएटिव बना के कस्टमर टैप करेगा. कहीं घूमने जाना है, मेक माई ट्रिप करो. होटल बुकिंग गो IDMO करो. ठीक है, बट उसके पीछे का जो डिस्काउंट देना है ये कॉमर्स वाला करता है. वो मार्केटिंग नहीं कर सकता. सेल्स वाला बेच सकता है, सोच नहीं सकता कि मैं किस मार्जिन पे बेचूंगा. ऑपरेशंस वाला ऑपरेशंस कर सकता है, पर सोच नहीं सकता कि हाउ कैन आई रीच फ्रॉम माय customer entry to customer journey to customer delight. And when I say customer journey, every customer has a life cycle. That is, you acquire the customer, you retain the customer, and then your customer avails your product, you get an ROI, and your customer is happy, and then he becomes your repeat customer. It's an entire customer journey. This, you will never find it in arts, you will never find it in science, you will only find it in OC. You'll only find it in marketing of BCom. Product life cycle, customer life cycle, customer lifetime value. Every business that runs in this world runs only for one reason, and that one reason is money. Only reason why you guys are in this room on Sunday 12 noon, or you might choose any of your career, is one: money. Nothing else. And if you want to make good money, commerce से better कोई stream नहीं है. There is no stream better than commerce. Okay? Having said that, when we say BCom is one degree for all. Why do I say so? When I chose BCom, I was also doing CS. I had an option to do CA. I had an option to do nothing. मैंने DY BCom पास किया, उसके बाद भी मैं CS कर सकता था, CA कर सकता था, ICWA कर सकता था, फंड मैनेजर बन सकता था, NBFC में जा सकता था, मार्केटिंग कर सकता था, माइका में डिजिटल मार्केटिंग कर सकता था, और क्या कर सकता था मैं, HR बन सकता था मैं. ठीक है, I could have become an engineer. So one degree opens all avenues. ठीक है, but I chose to do this. And at a later stage of my career, I also went to Harvard Business School. अब अगर मैंने साइंस या आर्ट किया होता ना, तो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का तो एज भी नहीं पता होता मुझे. एंट्री तो बहुत दूर की बात है ना, बट मैंने कर लिया. आई वाज वन ऑफ द इंडियाज few Caramides जिसको 96% आया था when the course got completed, and my course was actually building real stuff. So there is a hospital chain called Narayana Hrudayalaya in India. Narayana Helsinki, Dr. Devi Shetty is his founder. So with my batch in Harvard and between Dr. Devi Shetty, we built India's most affordable heart surgery and one with state-of-the-art technology and everything that you can ever imagine to get a heart surgery done. We built this. Now, mind you, I don't have a background of pharmaceutical or etc., but we still managed to build it. Sitting in India, we solved the healthcare issue of Mexico by building Pharmacis Similaris, which is your नुक्कड़ क्लिनिक. इन इंडिया आपको अगर बुखार आता है तो आप केमिस्ट के पास जाते हो, बोलते हो कि यार मुझे बुखार है, पेट दर्द है, सर दर्द है, और आपको एक मेडिसिन दे देता है 5-10 रुपए की. एग्जैक्टली रेप्लिकेटेड दैट इन मैक्सिको विद 60 students across the globe sitting in respective countries but all working online and getting it executed in 2019. I can't even imagine मैं ये कर सकता पाता अगर मैंने कुछ और किया होगा अपने लाइफ में. Having said that, see, life is full of confusion. At the age of 16, 17, sitting in a room listening to somebody, especially your generation, who is constantly bogged down with family pressure, Gen Z stigma, AI coming to play, nervousness होना, insecurity होना, future के बारे में थोड़ा सा figuring होना, is all common and natural. मेरे साथ भी हुआ, हर किसी के साथ हुआ.
And that point in time अगर मेरे पास कोई होता ना, but all working online and getting it executed in 2019 में, I can't even imagine मैं ये कर सकता पाता अगर मैंने कुछ और किया होगा अपने लाइफ में. Having said that, see, life is full of confusion. At the age of 16, 17, sitting in a room listening to somebody, especially your generation, ठीक है, who is constantly bogged down with family pressure, Gen Z stigma, AI coming to play, nervousness होना, insecurity होना, future के बारे में थोड़ा सा wavering होना, is all common and natural. मेरे साथ भी हुआ, हर किसी के साथ हुआ. And that point in time अगर मेरे पास कोई होता ना, तो I think life थोड़ी बढ़िया होती. But having said that, do I have regrets about it? No. I'm doing what I want to do. I do whatever I command the room. In fact, from classroom to boardroom, मेरे को सलीम सर ने कहा कि you have to tell your journey. I said यार मेरी जर्नी सुन के 4 लोग इंस्पायर तो हो जाएंगे, but I wouldn't be able to help them, and that's not the impact that I want to create. I actually want you guys to feel that I'm one of you. I'm one of you who used to sit on second last bench, get bashed every day. समझ में नहीं आता था. Just an average guy who had big dreams, to courage enough to see big dreams without figuring out what is going to happen with me in life. So I saw that dream, and with that dream I move ahead in my life. And if you ask me today what do I do with Club Mahindra, my answer is very simple. Club Mahindra has 140 resorts. I get paid to stay in those 140 resorts. I fly business class and I get paid to fly that business class. मैं अकेला ट्रैवल करता हूँ, मेरे लिए इनोवा हाई क्रॉस टॉप मॉडल आती है. I have best of the best meals in the world. I stay in best of the best rooms in the world, and this is not just with Club Mahindra. I was with Make My Trip, India की सबसे बड़ी travel company. Go IBGO, part of Make My Trip. Red Bus, part of Make My Trip. And I have enjoyed everything. I have stayed in more than 500 hotels. You name a brand, I have stayed in it. Hyatt, Taj, Marriott, Accor, IHG, Go, and not your standard rooms. I am talking about suites. Okay? If you ask me currently, I am fortunately this week over here. Last week I was in Sri Lanka. I went over a weekend for my friend's bachelor. हम थर्सडे गए, संडे वापस आए श्रीलंका से. मैं सोच भी नहीं पाता कि मैं अपने लाइफ में कभी वीकेंड पे सिर्फ ऐसे ही घूमने के लिए श्रीलंका चले जाऊंगा. मैं वज्रेश्वरी नहीं सोच पाता था जब मैं सामने रहता था. इट वॉज दैट डिफिकल्ट फॉर मी टू थिंक कि यार वीकेंड आ रहा है, मैं वज्रेश्वरी जाऊँ क्या. मैं सोचता था 2 बार कि यार अगर मैं वज्रेश्वरी जाऊंगा 500 रुपये खर्च हो जाएंगे. अब व्हाट विल आई डू. एंड आज मैं श्रीलंका जा रहा हूँ वीकेंड पे. आप सबने ओम शांति ओम देखी है? देखी है. उसमें सेकंड हाफ देखा है जब शाहरुख खान मर के जिंदा होता है, तो जो आता है ना मोनोलॉग, सुबह उठो मखमल की चप्पलें हो. आई लिव दैट लाइफ. आई लिव दैट लाइफ एवरी डे, ओनली व्हेन आई एम नॉट एट होम. बिकॉज माँ के सामने हम बच्चे तो उड़ जा फैन बन हो जाता है. बट इफ आई एम नॉट एट होम एंड आई एम ट्रैवलिंग, आई लिव दैट लाइफ एवरी सिंगल डे. My last trip was in Corbett and Mussoorie. जब यहाँ अप्रैल मई की गर्मियाँ चल रही थी, I was staying in one of the best weathers in the country. I was looking elephants. मैं सुबह 10 बजे उठता था. मेरे लिए लोग if you go to any 4-star 5-star hotel, you have a buffet of breakfast. ठीक है, and you have to walk and go in the restaurant. For me, that buffet comes to my room. And it is not because मैंने कोई डिग्री करी है. I am not a hotel management guy. What am I doing in hotels? मैंने हॉस्पिटैलिटी में कुछ नहीं किया है. What am I doing over there? Still no reason for getting there. ना मैंने CFA किया है या ICWA किया है या CS किया है कि मैं किसी कंपनी का CFO हूँ. ना मेरे को प्रोजेक्ट्स आते हैं कि मैं होटल ब्रांड में काम कर रहा हूँ तो बिल्डिंग कैसे बनती है पता हो. मुझे तो लैंड का एकर्स का भी कैलकुलेशन नहीं आता. बट 1 degree opened 5 avenues for me in my life, and I am here what I am. 14 years of experience building India's biggest brands. Thomas Cook, SOTC, Yatra, Make My Trip, IBGO, Indigo, etc., etc., etc. 1 degree, Bachelor of Commerce, basic understanding of concepts, and I'm done for the day. Don't just study for studying. I have interns who work with me from NMIMS, and I only hire interns. I don't want guys who have experience. In my previous company, which was called TripJack, it is going IPO. And trust me, I had a team. I was a strategy lead over there, building their hotel business. उनका डेली का रेवेन्यू होता था 50 लाख रुपए में.
I scaled it up to 1.5 crores a day. 1.5 crores a day का धंधा मैं करने लगा वहां पे. 125 crores business a month. Last previous stint में मेरे. And all of this when I look back, wasn't possible. अगर मैंने लास्ट ईयर ऑफ माई बीकॉम में वो सलीम से अगर डेबिट क्रेडिट नहीं सीखा होता या टैक्सेशन नहीं सीखा होता. एंड ट्रस्ट मी, जितना भी चीजें हम पढ़ते हैं ना, हमें लगता है कि यार ये क्या ही काम आएगा. यू कांट foresee right now. It helps you when you look back. The problem with Indian education system is they don't teach you real things. If in this room I had to ask you what is taxes, all 20 of you will give your own representation of taxes. But if I tell you calculate the taxes, I bet you एक आदमी कैलकुलेट नहीं कर पाएगा taxes. अगर मैं आपको बोलूं किसी कंपनी का फाइनेंशियल रेड ईयरिंग ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस पढ़ के बताओ, आप रीड कर लोगे, समझ ही नहीं पाओगे. And that is the biggest problem. And when I work with my interns who are from NMIMS or Indian School of Business or IIMs or IITs, I tell them only one thing, कि आज 10 लोगों को मैंने हायर किया है, out of 10 only 2 will be successful. Who are those two? Those two are very simple guys who know to read data, know to read numbers. Numbers बनाना Excel पे, Excel का कोर्स करके is very easy. But वो पढ़ना is very difficult. And that is something that you guys need to do, and that is what your commerce will teach you. It is as simple as two problem statements. ठीक है? अगर 10 रुपए का 10% is 1 rupee, how much percent will I need to make that 10 whole again? Number one. And the number two problem statement that I ask in all of the interview, चाहे वो एक intern hire हो रहा हो या वो senior manager from IIM hire हो रहा हो, is if today is 1st of April and you are in any city, pick a city of your choice, and you were supposed to open a pizza store today, on 31st of March, after 365 days, what will be the revenue and why? These are two questions that I ask people every time I interview them. And mind you, I am 32 right now, but मेरी team, I am the youngest boss in my team. सारे 40, 45, 50, 55, 52 के हैं मेरे टीम में. या तो वो है जो थोपे गए हैं मेरे पे जबरदस्ती के, या तो इंटर्न है जिसको मैंने पिक एंड चूज किया है. And none of my intern is number 1 in their class, जिसको 90 percentile आ रहा है, जिसके CGPA में grade A लिखा है. मुझे चाहिए ही नहीं. I want people who are smart. So people, organizations choose people who are smart, not people who are great, not people who have done. हाँ, उनकी भी जगह है. But then all I want to tell you guys is don't get stuck. Don't get stuck with the thought कि my friend is doing something, so I should also do this. Don't get stuck with the thought कि मेरे family में there are 7 chartered accountants who make lakhs of rupees and I will also become a chartered accountant. Don't get stuck with the thought कि you know what, AI is going to eat up jobs, I'll be an AI engineer. Yes, AI is a very good technology. I have always been anti-AI and last 18 months मेरे से बड़ा कोई fan नहीं है AI का इस देश में. But it's just a technology. Optimize it to learn your way. Nothing is wrong, nothing is right. With this note, I want to leave you 3 simple thoughts in your mind, which helped me shape my career and which straightly comes from Steve Jobs. And I look at Steve Jobs' big way in my career because he was the man who thought differently and made the change in the world. So the first thought, what I learned from Steve Jobs was, you cannot connect the dots make it backwards. And there are 2 stories to it. One story is of Steve Jobs. जब वो कॉलेज में था तब वो उसने कैलीग्राफी सीखी, which was not of his tree, which helped him 20 years later जब पहला पर्सनल कंप्यूटर बना तो जो फॉन्ट साइज आप देखते हो sans serif, that's a font size that developed, वरना पहले काफी normal fonts आते थे. So you can't connect the dots looking forward, you can only look at backwards. And how did this story help me was, while I was in Yatra, while I was in Thomas Cook building their omni-channel, in digital marketing, there is something called cost per lead. So every time you browse on the system and you put your number on any website, you become a lead.
And if you don't get convert, if you don't buy this product, it's a negative ROAS. Negative ROAS का मतलब होता है return on advertisement spend. So it is then when I was there, I could. It's okay to fail. It's okay to fail and then get up and run again and again fail. The more times you fail and the faster you fail and more faster you get up and run is the need of an hour right now in 2026. Doesn't matter. People will keep on telling you you are a failure, you are good for nothing. But understand, they are also not great. Hence, they are commenting on you. It's your life, your journey. You are the ones who will decide your fate, not the world. Not Tejas Kakani, not Salim Naiman, not anyone. Not even your parents. Not even your crushes, boyfriends, girlfriends, etc. Nothing. Only you. It's only you who know, your heart knows where to go and how to be there. So focus, listen to your heart, do things, don't fear from failing. Doesn't mean that आप आपके कॉलेज के इसके अंदर फेल हो गए. Do something good and then fail. And even if you fail, don't get sad. Just quickly get up and run. And the third and the final piece is nothing is permanent. Don't get attached. It took me years to detach from what I had built. Be it India's largest bed bank, Ranutsav, or it could be Zero Valley Music Festival, it could be Sunburn, it could be anything. Yeah? But you never get attached to it. I got attached and it always been with me कि यार मैंने ये बनाया वो बनाया and it becomes very difficult in career then. So the lesser you are attached to things that you build, easier it is to build new things in your life. ठीक है? And that's how great businesses, great things happen in your life. अगर आप ये सोचोगे कि मैं TYB को मैं 70% लेके आया हूँ या 80% लेके आई हूँ या 100% लेके आई हूँ, वो एक ही बार होगा. वो आप 2 ही साल चला पाओगे. उसके बाद नहीं चला पाओगे. उसके बाद आप जाओगे किसी इंटरव्यू में इन येस बैंक और ICICI बैंक, there will be somebody who will be better than you. And this is going to be there everywhere. There will be always somebody better than you. How do you deal with it? Don't think about it. Yes, just be yourself. Just be yourself and think, how can I be better every day? Learn 2 new things. It could be anything. It could be about life. It could be about love. It could be about family. It could be about work. It could be about studies. It could be as simple as that कि यार ये पेड़ पे फ्लावर कैसे उग रहा है. Understanding that. Just 2 new things. And as you will go towards your 20s, your mid-20s, you will realize you have one of the best experiences of your life, for which you don't need anybody else. घूमो, फिरो, चीजें रिलेट करो. तो सीख रहे हो क्लास में रिलेटेड. And always be in that learning zone. Never be in that zone in this age कि मुझे सब पता है. You will have your friends who will show off. You will have your friends who will say कि यार क्या बेवकूफी कर रहा है. You will have your friends who say कि यार तू गलत है. Let them say. If your heart says no, I should go for it. Go for it. And every day, I do it myself, and I want you guys, and I tell everybody to do it. Every day, ask yourself one simple question. If today is the last day of my life, am I doing what I'm supposed to do? And if answer is no for too many days in a row, you need to change something. And for making that change, you don't need money, you don't need anything. It is just you and yourselves. So ask this question every day. If today is the last day of my life, am I doing what I'm supposed to do? है ना? With this, बहुत बड़ा मोनोलॉग कर लिया है मैंने. अब तुम सवाल फेंको और सवाल पूछो और डाउट्स पूछो और डर पूछो. And be very free. ठीक है? Don't think कौन क्या जज करेगा, कौन क्या करेगा. मुझे भी बहुत लोगों ने जज किया था मेरे MBA में. Without them realizing that soon I am going to be their boss and I am going to decide their futures. So don't think about it. पूछो यार सवाल, क्या हो गया? And you can throw up any kind of questions. मेरा DA ने हार्वर्ड वालों ने बहुत ही मजबूत कर रखा है. I can handle anything and everything. क्या बात है? कोई सवाल ही नहीं है किसी के. सबने लाइफ में फिगर आउट कर रखा है कि क्या करना है.
पूछना What was your role at that why people choose Make-Matter? What's the website is and how color Okay. So two things. What I used to do, I was a product manager for Make-Matter Holidays, which was a 20-year loss-making program for Make-Matter. And I was the first person to get hired in post-COVID layoff. And within 3 months, Rajesh Bhagavat, the group CEO, called me up and said, "You have 18 months from now. If you don't turn this into a EBITDA positive business, or 150 to 200 people will lose their jobs." So this was my role, to save 200 people's job and build a EBITDA positive business. This was my role. Why do people choose MakeMyTrip over and above other website? I think we just created a fantastic product which gives no option to people. I mean, we created that impression, right? If today you have to book a flight or a hotel or anything, the first thing that comes to your mind is MakeMyTrip. You might not book through MakeMyTrip, but you will definitely go and check on MakeMyTrip. So in MakeMyTrip, we have this theory. Okay, I want to be in 3 tabs. We call it 3-tab theory. What is 3-tab theory is, we are not chasing for conversions. We want to be in the 3 tabs. Any user who will search for anything, be it Amazon, be it a product of Amazon, Google, etc., वो हमेशा एक alternate option ढूंढता है. I always want to be in that alternate option. Decision making is the second process. When you talk business, there are always, you break it down everything. Be it business or life, you break down everything. It is as simple as, why do people choose MakeMyTrip? It is as simple as you stepping out of your home and coming to classes. The first step is, you will wake up, you will brush your teeth, you will freshen up, you will bath, you will have your breakfast, then you will step down, you will wear your shoes, you will walk, you will drive, you will come to classes, you will come up. Everything is a step. So step 1 starts, I want to be in one of the tabs where customer is searching. Then comes step 2. While I am in one of the tab, now I want to get that conversion done. How do I get it done? Either I can have a fantastic pricing. India is a very price sensitive market. So pricing is always the play if you want to reach to masses. Okay? So MakeMyTrip is a masses brand. And if I want to reach to masses, I want to have a very good price. If I don't have a good price, I can be little bit premium. So India में ना एक बढ़िया fantastic phenomena है कि 5% अगर आप महंगे हो ना, सस्ते से चीपेस्ट, अगर 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट है तो कस्टमर ना 100 का 105 देगा पर 106 नहीं देगा. और अगर सेम प्रोडक्ट 95 में मिल रहा है तो वो 100 वाले पे ही जाएगा. So we played on this theory. Again, life या business, there is no proven concept. You experiment, you fail, and you get up. What do you think? When I built 2,300 crore business of MakeMyTrip, didn't I fail? I failed a lot of times. GoAir पता है किसी को? सुना है GoAir का नाम? 70 करोड़ जलाया इन्होंने GoAir ने. 70 crores. 21 people in the room. अगर मैं हर एक की नेटवर्क उसके फैमिली की ले लूंगा तो भी मिला के 70 करोड़ नहीं होगी इसको, इंक्लूडिंग माई सेल्फ. मैंने 70 करोड़ डुबा दिए MakeMyTrip के. एंड आई एम द स्टार परफॉर्मर ऑफ MakeMyTrip with CEO's ring of honor. That's a calculated risk. See, life हो, business हो या career हो, जब तक आप बड़ा रिस्क लोगे नहीं ना, तब तक रिवॉर्ड ना मिल रहा है. तो फोकस ऐसा हो. And to answer your question, why do people prefer MakeMyTrip more? People prefer where they get a good price and a good service. Right now, it's an awareness issue of Yatra. The industry that I am in, it's a very unorganized industry. It's a very unorganized industry, travel and tourism. As a structure, it has a lot of opportunities. Why do I say so? Because it's the first industry to get impact. ईरान ने दुबई पे मिसाइल डाल दी, इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री गिर गई. गाजा में कुछ हुआ, इंडिया की ट्रैवल इंडस्ट्री में इम्पैक्ट आया. पहलगाम हुआ, इंडिया की ट्रैवल इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट आया. First one to get impacted, first one to hit rock bottom, and right now this industry is at its rock bottom. And any industry, whenever it is at its rock bottom, can only just grow up. फिर वो नीचे नहीं गिरेगी. So this is about the industry. And you pick anything, चाहे digital marketing हो, चाहे कुछ भी हो, life remains same. ठीक है? Answers your question या नहीं?
और कोई श्योर बढ़िया तो रैप इट अप क्या होगा